हमको क्या लगता है कि देह है, देह के अंदर में प्राण है, क्योंकि प्राण निकल गए तो आदमी मर जाता है। तो देह के अंदर में प्राण है, प्राण के अंदर में मन है, मन के अंदर में बुद्धि है, बुद्धि के अंदर में आनंदमय कोश है, और आनंदमय कोश के अंदर में आत्मा एक तिल के जैसा छोटा सा कहीं ना कहीं छुप के बैठा है। अभी ये हमारी भ्रांति है, और इस भ्रांति के कारण हम हर चीज को अपने से अन्य के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। देखो, तो हमारी साधना क्या है? ध्यान के लिए बैठेंगे, कहेंगे कि देखो मैंने प्रकाश देखा, तो मैं देखने वाला देह के अंदर है और प्रकाश बाहर है। अब थोड़ा चिंतन करें तो पता चलता है कि देह के अंदर की जो हवा है, जिसको हम प्राण कहते हैं, यह प्राण और बाहर की जो हवा है, इन दोनों का संबंध यदि टूट जाए तो देह सजीव नहीं रह सकता। माने क्या है? अंदर की हवा और बाहर की हवा, ये दोनों जब मिले हुए रहते हैं तभी देह जिंदा रह सकता है। माने क्या हो गया कि देह प्राण में है, प्राण देह में नहीं है, ये इसका अर्थ हुआ। क्योंकि वातावरण की हवा और अपने अंदर की हवा, ये दोनों में हमारा देह है। देखो अभी थोड़ी थोड़ी उल्टी बात हो जाएगी। अब तो अभी हमको क्या लगता है कि देह के अंदर में प्राण है। अब उल्टा कर लो, देह एक कद्दू के जैसा है और प्राण जो है एक ये कैरी बैग प्लास्टिक के थैले के जैसा है। देखो, उसके पश्चात अब मन, हमको लगता मन अंदर है। ये विपर्य को मिटाने की प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं। अब इसका जरा सूक्ष्मता से श्रवण करें, चिंतन करें। जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश नहीं करती, उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। ये सरल नियम है। कई बार होता है ना, वस्तु सामने रखी है और हम ढूंढ रहे कहाँ गई कहाँ गई। तो जैसे हम यहाँ बैठ करके हमारे कैमरे को देख रहे हैं, अब हमको चिंतन ये करना है, ये कैमरे के दर्शन हमको बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है। जैसे आप भी बैठे हो जहाँ, और आपको आपके टीवी स्क्रीन का या लैपटॉप का या फोन का, जिसमें आप हमको देख रहे हो, अब ये चिंतन करना है कि आप जो देख रहे हो या सुन रहे हो, ये आपके अंदर देख रहे हो कि बाहर देख रहे हो। देखो, तो समझना क्या है, ये तब देखा जा रहा है जब इसका हमारे मन में प्रवेश हुआ। क्लियर? तो अभी हमारी भ्रांति क्या है? मन देह के अंदर में है और इसीलिए ज्ञान हमको अंदर हो रहा है, और वस्तु बाहर है। लेकिन बाहर की वस्तु भी तो मन में प्रवेश करनी चाहिए। हाँ जी, तो मन बाहर भी है। माने क्या हो गया? मन के लिए अंदर बाहर ये भ्रांति नहीं है। तो फिर जैसे प्राणों में देह है, उसी प्रकार से मन में प्राण और देह है। अब मन मन का थैला ले लिया, कैरी बैग, उसमें देह रूपी कद्दू और उसका रैपिंग प्राण, ये दोनों उसमें रखे हैं। तो पहले हो गया आधेय देह, उसका आधार हो गया प्राण। देह इतना सा है, प्राण इतना विस्तृत है। फिर देह और प्राण ये हो गए आधेय, और उसका आधार हो गया मन। देखो, यदि हमारा
मन देह को स्वीकार नहीं करता या देह किसी भाग को स्वीकार नहीं करता, तो देह को क्या हो रहा है इसका अनुभव नहीं आ सकता। तो जब लोकल एनेस्थेसिया देते हैं किसी शरीर के किसी भाग को काटने ऑपरेशन करने के लिए, तो हमको वहाँ किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होता, भले हम उसको देख रहे हैं कि काट रहे उंगली को कष्ट, क्योंकि वहाँ वहाँ मन नहीं है, मन को बंद कर दिया। तो क्या हो गया समझ, देह कद्दू और एक प्राणमय कोश में रखा है, देह और प्राण इन दोनों को मनोमय कोश में रखा है। अब तीसरी बात, ये तीनों को विज्ञानमय कोश में रखा है। किसका देह, मेरा देह। किसका प्राण, मेरा प्राण। किसका मन, मेरा मन। यदि विज्ञानमय कोश नहीं है तो ना तो वहाँ मन है, ना प्राण है, ना देह है। देखो, यही विज्ञानमय कोश, जिसको मैं कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं। देखो महाराज, और प्राण, मन और विज्ञानमय कोश, इन तीनों को मिला करके सूक्ष्म देह कहते हैं। तो यदि सूक्ष्म देह नहीं हो तो स्थूल देह की कोई स्थिति नहीं है। तो सब की सब दुनिया का कहाँ है, मन में है। और ये मन कहाँ है, मैं में है। तो पूरी दुनिया कहाँ है, मैं में है। तो ये मैं कितना बड़ा होगा, लेकिन हमने उस मैं को अंदर दबा के रखा है। मैं इतना सही हूं अंदर, नहीं रे बाबा। देखो, और यह जो मैं है विज्ञानमय कोश, ये किस में है, ये है आनंदमय कोश में। तो आनंदमय कोश हो गया थैला, और उसमें हो गई चारों उसके अंदर के रखे हुए सामान। देखो महाराज, तो ये विपर्य जो है हमने उल्टा समझ के रखा है कि सबसे अंदर में आत्मा है, और फिर धीरे धीरे आनंदमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर बाहर का हो गया मनोमय कोश, उसके बाहर हो गया प्राणमय कोश, और उसके बाहर हो गया अन्नमय कोश देह। इस प्रकार से जो विपर्य है इसको हमको उल्टा करना है, और ये होगा निधिध्यासन से। निधिध्यासन माने मेडिटेशन नहीं, निधिध्यासन माने इसी का ध्यास लगा हुआ है अखंड, कि मैं कौन हूं, क्या मैं देह के अंदर हूं या बाहर हूं। देखो,